44 4/9% का वैल्यू बोलो। ठीक है, बोलो, ये आसान है। 11 1/9% कितना है, कितना होता है? 1/9। आप लोगों को चेंजेस कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है? ये कितना है? ओरिजिनल वैल्यू कितना है? ओरिजिनल 9, तो 9 में से ही बढ़ेगा घटेगा, ठीक है? तो ब्रेथ है 1/9। ब्रेथ क्या डिक्रीज था और इंक्रीज था? देखो तो डिक्रीज था। तो मेरा प्रीवियस था 9 जो बेस वैल्यू है, तो चेंजेस होके न्यू होगा, कितना होगा? डिक्रीज रहा 8। ओके, इज इट ओके? 8 कैसे आया? 9 - 1 क्योंकि घट गया है 8। 44 4/9% कितना होता है? ओके, 11 1/9% कितना है? 1/9। सेम 44 4/9%, इसमें से 4 इंटू की है, हाँ 4/9, ठीक है? दैट मीन्स 4/9। ओरिजिनल वैल्यू कितना है? न्यू कितना होगा? क्यों 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 13 क्यों? इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज है तो प्लस होगा ना। 9 + 4 = 13। सो आपको वैल्यू मिल गया है, ठीक है? प्रीवियस कितना था, न्यू कितना रहा। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो प्रीवियस वाला का लेंथ कितना होगा, अरे सॉरी, एरिया कितना होगा? 81। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? सो मुझे प्रीवियस वाला इंटू करना है, ठीक है? पहले एरिया कितना था, चेंजेस के बाद कितना रहा मैं बाद में कैलकुलेट करूंगी, ठीक है? तो पहले कितना था? 9 × 9 दैट मीन्स 81, ठीक है? प्रीवियस एरिया मैंने ऐसे ही लिखा यहाँ पर एकदम आप लोगों के लिए। सो राइट डाउन प्रीवियस एरिया इक्वल टू कितना होगा? समझ में आया ना? 9 × 9 कैसे हुआ? प्रीवियस एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 9 × 9 = 81। चेंजेस के बाद कितना होगा? दैट मीन्स न्यू, हाँ 90 104। समझ में आया? कैसे हो? कैसे मैम बोलो, आप बोलो। 13 × 8, ओके। 13 × 8 दैट मीन्स कितना है? 110। जोर से बोलो भाई।
अभी क्वेश्चन में था कि परसेंटेज कितना चेंजेस आया है एरिया में। पहले एरिया था 81, अभी आया है 104। तो पहले कम था और अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा है, दैट मीन्स माइनस करना होगा। ठीक है, यहां पर लिखती हूं, प्रीवियस था 81, न्यू कितना है 104। चेंजेस कितना आया है, कैसे करूंगी मैं? 104 81। इतना तक समझ में आया किसी को? क्योंकि मुझे चेंजेस लाना है, बताना है, तो माइनस होगा। ठीक है, ओके। सो नीचे क्या आएगा तुम लोग बोलो। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में ऐसा था कि कितना कम है कितना ज्यादा है? ऐसे तो नहीं बोला मुझे, ऐसे तो मुझे नहीं बोला कि कितना कम है कितना ज्यादा है। वो लोग बोला कि परसेंटेज एरिया में कितना चेंजेस आया है। तो मेरा पहले था 81, इसमें 104, कितना ज्यादा हुआ, इसमें से माइनस करूंगी कितना आएगा 23। सो किस में से ज्यादा आएगा? 81 से ज्यादा आएगा। तो बेस कितना है 81 है। ठीक है, सो 81 नीचे होगा। ठीक है, 81 इंटू 100, बस ये आपका आंसर है जो भी आएगा। अभी बोलो किसको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो होगा परसेंटेज का आज के लिए, वो आप लोगों को करना है। इसलिए जिसको समझ में नहीं आया प्लीज टेल, आई विल अगेन रिपीट। किसको समझ में नहीं आया है आप लोग बोलो, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को अकेले करना है। ठीक है, सब लोग कॉन्फिडेंट है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। ए मैन स्पेंड्स, दैट मीन्स खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर, 75% ऑफ हिज इनकम। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। ओके, if his his income is increased by 20%. If no, his income is increased by 20%. हाँ, is increased by 20%. 20, and he increases his expenditure by 10%. So his savings are increased by 10%. So his savings are increased by have you right? Then can I have to repeat again? A man spends 75% of his income. Okay. His income is increased by 20% and he increases his expenditure by 10%. So his savings are increased by what percentage? Factors क्या क्या है? Income and expenditure. So calculate करना है savings. Savings का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इनकम इक्वल टू क्या है? सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है,
आदमी का इनकम क्या होता है, जो बैंक में सेविंग्स करते हैं और घर में सेविंग्स करते हैं, जो मार्केट और शॉप में एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका टोटल मिलाकर तो इसका इनकम होती है ना। ठीक है, अभी समझ में आया। सो इसमें सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, सेविंग्स इक्वल टू यस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों ही दिखा देती हूं मैं। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर बोलो, इनकम माइनस सेविंग्स, वही से आया है सब कुछ, इनकम माइनस सेविंग्स। अभी इस फॉर्मूले से तुम लोग परसेंटेज से कैलकुलेट करो। ठीक है, इनकम मैंने लिखा दी, आप लोगों को सेविंग्स कैलकुलेट करनी है, कितना इंक्रीज हुआ है, सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बस।